आज की इस क्लास में हम कक्षा 11वीं विषय राजनीति शास्त्र का सेट बी पढ़ेंगे। और देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम पढ़ रहे हैं वार्षिक परीक्षा के लिए। तो सेट ए पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है, आज के इस वीडियो में हम सेट बी पढ़ेंगे। और आप भरोसा रखें, वार्षिक परीक्षा में आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। इसीलिए देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बता रही हूँ। बस अच्छे से आपको सारे प्रश्नों को कंप्लीट करना है। तो अब चलिए हम बिना किसी देरी के हमारे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, ये आपका पहला सही विकल्प है, भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण किस दिन लागू किया गया। तो इसका आंसर आएगा आपका 26 जनवरी 1947। दूसरा है, नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो किसने किया था? तो द नार्गे ने किया था। तीसरा है आपका, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो इसका आंसर आएगा आपका 6 वर्ष का होता है। तीसरा है आपका, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने चौथा है ये आपका यहाँ पे कानूनों की व्याख्या करने वाला सरकार का अंग है। तो इसका आंसर आएगा आपका न्यायपालिका। पांचवा है, राजनीतिक सिद्धांत को आदर्श उन्मुख बनाने का प्रयास किया है। तो किसने किया है? लियो स्ट्रॉस ने किया है। तो इसका आ नंबर का आपका राइट रहेगा। और सातवां है, भारत निम्नांकित में किस प्रकार का राज्य है। तो किस प्रकार का है? धर्म निरपेक्ष राज्य है। तो ये आपके यहाँ पे सही विकल्प हो गए हैं। अच्छे से आपको स्क्रीनशॉट लेना है, भरोसा करें, सारे प्रश्नों को कंप्लीट करें। वार्षिक परीक्षा में आपको अच्छे अंक ही प्राप्त होंगे। बस सारे प्रश्नों को आप कंप्लीट करते चलिए। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में है, तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ से भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। अब चलिए, हमारा दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो इसका आंसर आएगा आपका डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ये इसका आंसर है। अब देखिए, दूसरा है, दुनिया में सभ्यतया सबसे अधिक व्यापक अधिकार देश के नागरिकों को मिले हैं। तो इसका आंसर आएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे दक्षिण अफ्रीका। तीसरा है आपका, राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को 1.5 रुपये जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। तो इसका आंसर आएगा आपका 15,000। चौथा है, भारत में 1.5 न्याय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो इसका आंसर आएगा आपका एकीकृत प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे एकीकृत। अगला है आपका पांचवा, स्थानीय स्वशासन एक समिति क्षेत्र में कार्य करते हुए 1.5 शक्तियों का प्रयोग करता है। तो इसका आंसर आएगा आपका हस्तांतरित। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे हस्तांतरित। अगला है, ब्रिटिश सरकार के 1.5 ने हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अपहरण का प्रयास किया था। तो इसका आंसर आएगा रोलेट एक्ट। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं, मैंने भर दिए हैं, अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, आप इनको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना। अब चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से आप कंप्लीट कर लें। और तीसरे प्रश्न में आपको जोड़ी करनी है। तो चलिए हम जल्दी से इन जोड़ियों को भर लेते हैं। तो आपकी पहली जोड़ी रहेगी JS मिल, ये आपकी पहली जोड़ी। पंजाब आपकी दूसरी जोड़ी रहेगी। और तीसरी जोड़ी आपकी 47 से। चौथी जोड़ी रहेगी अनुच्छेद 14 से 18। और पांचवी जोड़ी रहेगी आपकी न्यूनतम भत्ता, ये पांचवी जोड़ी है। और छठी जोड़ी है आपकी शरणार्थी, इसका आंसर रहेगा। तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है यहाँ से भी। अब चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो ये आपका चौथा प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर करने हैं आपको। पहला है आपका, सरकार का जो अंग कानूनों
को लागू करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा आपका कार्यपालिका। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे कार्यपालिका। दूसरे का आंसर रहेगा आपका, देखिए भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? तो भारतीय संसद। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे भारतीय संसद। तीसरा का आंसर आपको कंप्लीट करना है। चौथे का है प्राथमिक राजनीतिक वैज्ञानिक किस विद्वान को माना जाता है? तो चौथे का आंसर आएगा आपका अरस्ट। तो आपको कंप्लीट करना है। पांचवें प्रश्न का आंसर रहेगा आपका J.M. मिल। तो अच्छे से आपको सारे प्रश्नों को कंप्लीट करना है। और छठे प्रश्न का आंसर आपका आएगा पांचवी योजना। पांचवी योजना आपका छठे का आंसर है और सातवें का आपको कंप्लीट करना है। तो भरोसा रखें, अच्छे से कंप्लीट कर लें। और ये आपका पांचवा प्रश्न है, सत्य असत्य करना है आपको। तो पहला सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा असत्य, चौथा असत्य, पांचवा सत्य और छठा सत्य है। ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ से भी आप कंप्लीट करते चलें। सारे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए आप। और भरोसा रखिए, वार्षिक परीक्षा में आपको अच्छे अंक ही प्राप्त होंगे। बस जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं, सारे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर ले। समय आपके पास बहुत ही कम है। यह आपका 15वां और 16वां प्रश्न है और यहाँ से आपका 17वां 18वां प्रश्न है और ये आपका 19वां प्रश्न है और ये आपका 20वां प्रश्न है। भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्ति लिखनी है और राज्यपाल की प्रमुख शक्तियों का उल्लेख आपको करना है और ये आपका 22वां प्रश्न और ये आपका अंतिम 23वां प्रश्न है। राष्ट्रवाद एवं बहुलवाद को विस्तार से समझाइए। तो सारे प्रश्नों का अच्छे से आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए सारे प्रश्नों को।